कि क्या आज के सिनेरियो में ये चीज पॉसिबल है कि हम लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर सकते हैं? तो शायद नहीं। सैफ अली खान की मेरे को पहली बार कोई बात अच्छी लगी। अगर हम आज किसी की मौत के बाद उसको लेकर अच्छा कहते हैं तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो इंसान जीवित था तब आपने उस इंसान के बारे में एक अच्छा शब्द नहीं कहा। ये सोनम कपूर, आलिया भट्ट जो आज आके सोशल मीडिया पर रो रही है कि तुमको याद किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, आप लोगों से जब उस इंसान को लेकर सवाल किया जाता तो आप लोग बोलते थे ये कौन है? वो जो इंसान था वो तुमसे बड़ी पहचान बना चुका था, खुद के दम पे, अपने बापों की दम पे नहीं बनाई थी उसने पहचान। हमारे देश में सच बोलने की कीमत क्या है ये अब मुझे समझ में आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था। उस बंदे ने शायद उन लोगों का साथ नहीं दिया जो उसको लग रहा था कि गलत था, तो उसका भी वही हश्र हुआ, दिमागी रूप से उसका संतुलन बिगड़ा और फिर भाई ने जाकर डिप्रेशन में जो कदम उठाया, पूरा देश उस चीज़ को लेकर आज सोच रहा है, सोचने में मजबूर हो गया है कि यार मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है। अब आप ये सोचोगे कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, तो यार मैंने जब इस वीडियो पे, अपने इस चैनल पे सच बोलना शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानोगे मेरे चैनल के साथ क्या हुआ। अब ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये सब्सक्राइबर काउंट है मेरे चैनल की, जो पिछले, अच्छा मैं बता दूं, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा कि मेरे चैनल पे 6 लाख सब्सक्राइबर हैं। पिछले बहुत टाइम से मैंने इस चैनल पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी थी, मैं अपने बिजनेस में लगा हुआ था और लॉकडाउन के कारण मैं दोबारा इस पर आके सक्रिय हुआ हूँ। तो मेरे पिछले करीब 6-8 महीनों में 21,000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। लेकिन जब से मैंने एक चीज़ करना शुरू करी है तो मेरे 2,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कम हो गए। 2200 के करीब तो इस फोटो में ही दिखे, और ये 28 दिन का ही डेटा है। मतलब करीब करीब 15% के करीब सब्सक्राइबर मेरे कम हो गए। तो ये हमारे भारत में सच सुनने, सच बोलने की कीमत है, जो मेरी कीमत तो शायद ये बहुत छोटी है पर कईयों ने बहुत ज़्यादा चुकाई है। तो मैं इसीलिए बस आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि मैं इस चीज़ से लड़ सकूँ, ताकि मुझे दिखे कि नहीं, मैं जो चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपने ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, वो शायद कहीं तक सही है। मैं पूरी तरह से मैं गलत नहीं हूँ, मुझे ऐसा बताने के लिए हेल्प करता है। बहरहाल ये सब चीज़ें छोड़िए, मुझे इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, अपन आज की बात करते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से बॉलीवुड जैसे कि एक प्याज की तरह हो गया है। नई नई परतें खुलती जा रही हैं, नई नई बातें सामने आती जा रही हैं, और इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड ने उस ओखनी में सर डाल दिया है जिसमें जो भी आएगा वो कुट के जाएगा। पहले करण जौहर की बात हुई, उसके बाद आलिया भट्ट की बात हुई, फिर सलमान खान भी इसी लपेटे में आ गए। अब इस पर नया जो किस्सा आया है वो आया है मुकेश भट्ट का। और ये सलमान खान के बारे में एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया, वो मुझको तुम लोग बताना ये चीज़ सही है कि नहीं है। उसने कहा कि ये जो भाई साहब है ये फार्म हाउस से फंस गए लॉकडाउन पे जाके, वो भी जैकलीन के साथ। मतलब ये कैसा फंसना होता है? और वो जैकलीन कितनी बड़ी वाली जो अपने घर ना जाके भाई के साथ बैठी हुई है। इसीलिए तो इन लोगों को इतनी मूवीज मिलती जाती हैं। एक्टिंग आती नहीं है, बोलना आता नहीं, मतलब साफ हिंदी नहीं बोल सकते। हम तो हिंदी मूवीज देखते हैं ना, साफ हिंदी नहीं बोल सकते ये लोग, सिर्फ कमर मटकाने के नाम पे इनको मूवीज मिलती हैं। तो भाई इससे तो फिर मेरे को नरगिस फाकरी अच्छी लगती थी, लेकिन नहीं, नरगिस फाकरी की भी तो न्यूज़ आई थी, उनने भी तो यही कहा था कि सिर्फ इसीलिए उनको मूवीज नहीं मिलती हैं क्योंकि उन्होंने सोना बंद कर दिया, कपड़े उतारने से मना कर दिया लोगों के साथ, तो उनको मूवीज मिलना बंद हो गई। अब मैं इस बारे में ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, छोड़िए, ये सब न्यूज़ की बातें हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि मुकेश भट्ट ने यह कहा कि वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत किस जोन में जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि उनको सुशांत के अंदर परवीन बॉबी दिख रही थी। परवीन बॉबी को जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, 2005 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो भी अपने घर में ऐसे ही अकेले मृत पाई गई थी, और वो भी कुछ इसी तरह के डिप्रेशन की शिकार थी। बीमारी का नाम मैं भूल गया हूँ, सॉरी, यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो वो भी कुछ इसी तरह की चीज़ से परेशान थी, उनको भी हेलुसिनेशंस वगैरह होते थे, बहुत परेशान थी। और महेश भट्ट ने उसी चीज़ को भुना के पैसा कमाने की भी कोशिश करी थी, और इस आदमी की तब भी बहुत आलोचना हुई थी। अपनी बेटी के साथ तक के रिश्ते को लेकर ये आदमी परेशान है, तो क्या ही बोल दो। अब मुझको एक चीज़ यहाँ पे जो समझ में नहीं आ रही है, मुकेश भट्ट का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती ने जब उनको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो उन्होंने रिया को कहा कि तुम उनसे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम भी पागल हो जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन था जो उन्होंने रिया को ये दिया। लेकिन मुझको एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है वो ये कि जब आपको पता था, आपको समझ में आ रहा था कि आप क्लिनिकल डिप्रेशन के साइंस देख रहे हो सुशांत के अंदर, तो आपने उस चीज़ को उस तरीके से क्यों हैंडल नहीं किया कि उस इंसान की जान बच सके? आप क्या उसको डेलिबरेटली मारना चाह रहे थे?
मतलब आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि यार कहीं यार ये बंदा टेक ओवर ना कर ले हमारी इंडस्ट्री को, या कुछ ऐसा डर था? मतलब क्यों आप लोगों ने उस चीज को लेकर बोला नहीं, क्यों आवाज नहीं उठाई? अब बोल रहे हो। सैफ अली खान की मेरे को पहली बार कोई बात अच्छी लगी, और वो ये कि उस इंसान ने सीधे कहा है कि इंडस्ट्री में बहुत बुरा कट थ्रोट कंपटीशन है, कट थ्रोट गला काट कंपटीशन है, यहां पे रैट रेस लगी हुई है, सब चीजें ऐसी ही हैं, और अगर हम आज किसी की मौत के बाद उसको लेकर अच्छा कहते हैं तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो इंसान जीवित था तब आपने उस इंसान के बारे में एक अच्छा शब्द नहीं कहा। ये सोनम कपूर, आलिया भट्ट जो आज आके सोशल मीडिया पर रो रही हैं कि तुमको याद किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, आप लोगों से जब उस इंसान को लेकर सवाल किया जाता तो आप लोग बोलते थे ये कौन है? वो जो इंसान था वो तुमसे बड़ी पहचान बना चुका था, खुद के दम पे, अपने बापों की दम पे नहीं बनाई थी उसने पहचान, जो तुम लोग अब सवाल उठा रहे हो। और आज का जो एजेंडा है मेरा ये वीडियो बनाने का, वो सिर्फ ये है कि क्या आज के सिनेरियो में ये चीज पॉसिबल है कि हम लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर सकते हैं? तो शायद नहीं। शायद कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे जो बाहर के कंटेंट को देख सकते हैं, एक्सेसिबल कंटेंट है वो उनके लिए, इंग्लिश उनको समझ में आती है तो वो बाहर का कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो सिर्फ बॉलीवुड पे ही रिलाय करती है अपने मनोरंजन के लिए। और सीधी सी बात है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आप बॉलीवुड को बॉयकॉट करो, क्योंकि एक तबका जो कि अपनी जिंदगी से परेशान रहता है वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करवाने के लिए मूवीज का सहारा लेता है, क्योंकि वो हीरो की तरह, हीरो से वो अपने आप को जीता हुआ देखता है। वही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। हम धोनी के फैन बन के गए थे MS धोनी देखने, और हम सुशांत के फैन बन के बाहर आए थे। यही कहानी हुई थी। और क्या हुआ था? यही हुआ था कि यही हमारे बहुत बड़े तबके के साथ भी होता है। तो आखिर हम कैसे इस बॉलीवुड को नीचे गिरा सकते हैं? बहुत आसान तरीका है यार, बहुत आसान तरीका है, आप सब कर सकते हो। और ये चीजें आप खुद देखो, सलमान खान की ऐसी कितनी पिछली मूवीज हैं जो आपको जेन्युइन लगी? या तो वो साउथ की कोई सी स्क्रिप्ट उठाई हुई रहती है, या फिर बाहर की कोई सी मूवी को लोग कॉपी कर लेते हैं, या कॉपी नहीं कर पाते हैं तो उसी कहानी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। करण जौहर की आप मूवीज उठा के देख लीजिए, मतलब भाई ने इतना बड़ा गैम्बल खेल दिया। मतलब मैं उस मूवी का नाम भूल रहा हूँ यार, कौन सी मूवी थी वो, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा थे उसमें, जिसमें वो जो पिक्चर बहुत बुरी तरह से पिटी थी, बॉम्बे वेलवेट। उस मूवी में बंदे ने खुद को विलन बना दिया। मतलब आप इसकी हवस देखो मूवीज बनाने की। मतलब हम लोग कर ये सकते हैं कि जो ये फालतू की मूवीज बनती है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गई, इस तरह की जो मूवीज बनती हैं, आप इन मूवीज को बॉयकॉट कीजिए और कोशिश करिए। जैसे उसकी जानवी कपूर और उसकी मूवी आई थी धड़क, ये मूवी डिट्टो कॉपी मराठी की। भाई आप ओरिजिनल देखो ना, वो मूवी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। और उसी मूवी को इतना गंदे तरीके से बनाया गया था धड़क में। और रिव्यू देखो आप इन मूवीज के कितने अच्छे आते हैं कि साहब आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवी है और ऐसा और वैसा। मतलब ऐसा लगता है पेड रिव्यू यही तो होता है। मैं अपने चैनल पे जो रिव्यू करता हूं, मैंने 2-3 मूवी के ही रिव्यू किए हैं, उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आप रिव्यू क्यों कर रहे हो इस पे। मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूं इस चैनल पे ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो मूवी में क्या कचरा भरा गया है, किस सोच के साथ वो मूवीज बनाई गई हैं। आज के वक्त में हम लोगों को जरूरत है कि हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी मूवी हमें देखने की जरूरत है। मसान जैसी मूवी इस देश में फ्लॉप हो जाती है। मसान जैसी मूवी, इतनी सुंदर मूवी थी वो, कामयाब। इतनी सुंदर मूवीज हैं, आंखों देखी, बहुत उम्दा मूवीज हैं, आप देखिए तो सही। क्या होता है, इन मूवीज को ये लोग मार्केट ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि बजट कम होता है इन मूवीज का। इन लोगों के पास पैसा नहीं होता, इनके प्रोड्यूसर्स के पास। तो आपको ये मूवीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भर के मिलेंगी, आप इनको सपोर्ट कीजिए, देखिए इन मूवीज को जाके, आपको समझ में आएगा कि यार कि कितना अच्छा कंटेंट बनता है बॉलीवुड में। लेकिन क्या है, प्रोजेक्ट जो सामने लोगों के किया जाता है वो कंटेंट को किया जाता है जो कि कचरा होता है। वहां पे ही हम लोगों का दिमाग भटक जाता है। तो आप लोग, मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग कोशिश करें कि उस कंटेंट को ज्यादा तवज्जो दें जो कि दिल से बनाया गया है, ना कि दिमाग से। ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो बहुत अच्छी काम करते हैं, बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं। पंकज त्रिपाठी को ले लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। इन लोगों की मूवीज उठा के देखिए और कोशिश ये करिए कि आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव इस भीड़ में कहीं ना खो जाए या इस सिस्टम का एक गलत हिस्सा ना बन जाए। हमको सबसे पहली कोशिश तो अभी यही करनी होगी। कार्तिक आर्यन बाहर से आया बंदा है, ग्वालियर का, मेरे MP का बंदा है यार, 1 नंबर मूवी करता है, अभी चल रही है। लेकिन हो सकता है आगे चल के किसी को इससे भी दिक्कत होने लगे। तो हम लोगों को ही ये कोशिश करनी है कि ये जो बंदे हैं, नए नए लड़के जो हैं, जो बाहर से आए हैं,
ये सस्टेन करें इंडस्ट्री में, ताकि इंडस्ट्री के अंदर की सोच बदल पाए, क्योंकि हम ही लोग हैं जो ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई आप मेरे को बताओ ना, करण जौहर मूवीज बनाता है, ठीक है, एक डॉन टाइप का बन के बैठ गया है वो अंदर, लेकिन अगर हम उसके बनाई हुई मूवीज को देखना बंद कर दें तो क्या कर लेगा वो? 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 बनाएगा, एक पॉइंट तो आएगा जब हार मान जाएगा। बस वही पॉइंट का हमको इंतजार करना है, और कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझको, मैं तो ये तक कह रहा हूं भाई, आशीष चंचलानी कितने ही एक्टर हैं यार, उनसे अच्छी एक्टिंग करता है। वरुण धवन से तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है। भाई अगर आपकी नजर में कोई ऐसा यूट्यूबर है जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है, उसका नाम बताओ मुझे कमेंट में जाके यार। हम लोगों को ही इन लोगों को जाके बढ़ावा देना है, हम ही लोग हैं जो इन लोगों को पुश कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें हम लोग? जब दिख रहा है कि क्या हिपोक्रेसी चल रही है यहाँ पे, हम लोग इस चीज को बदल सकते हैं। उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ और अपने दिमाग में वो थॉट भी मत आने दो कि अकेले हम क्या कर लेंगे, अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस कोशिश है पहला कदम उठाने की, आप उठाओ तो सही। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं अरे 4 दिन बाद सब वैसे ही हो जाएगा, लेकिन वो कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 4 दिन बाद वो नौबत ना आए कि दोबारा वो समय आ जाए। कोशिश यही करिए, बाकी जो है ऊपर वाले के हाथ में है, देखा जाएगा। रब सबका ध्यान रखेगा, खुदा सबके पास है, भगवान सब पे नजर रखा हुआ है, और ऊपर वाला सबको सजा देगा, ये बात तय है। तो आप और मैं मिलकर बस ये कोशिश कर सकते हैं कि जिसके साथ बुरा हो रहा है उसको बचा लें, उसको थोड़ा संभल दें कि नहीं यार भाई, हम लोग तुझको सपोर्ट कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की तरह कम से कम उस इंसान को हम ये मौका ना दें कि उसको लोगों से बोलना पड़े कि प्लीज मेरी मूवी देखो, नहीं तो मुझको ये लोग इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे। सेल्फ मेड मैन के लिए ये इंडस्ट्रीज है नहीं, इसीलिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। भगवान शुक्र मनाए जियो का, जिसने ये हमारे यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इतना बढ़ावा दिया है कि अब जो ओरिजिनल कंटेंट है लोग वो देख सकते हैं, ओरिजिनल कंटेंट को लोग एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज हुआ है ये, आप लोग मानो या ना मानो। हम लोग अपनी मर्जी से कंटेंट को चुन सकते हैं। बहुत बड़ा धक्का लगा है इन लोगों को, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये ऑनलाइन चीजें होने के कारण बहुत बड़ा धक्का लगा है। उम्मीद करता हूं मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता था आप तक पहुंच गई है। और ये सब्सक्राइब की चिंता मुझको नहीं है। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हो। तो प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं और आगे ऐसी आवाज उठाता रहूं तो मुझे बस यूं ही सपोर्ट करते रहो यार, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब देखा जाएगा, अपन सब मिलकर सब उखाड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई गल नहीं है, सब देखा जाएगा। भाई नॉर्थ ईस्ट की इतनी बात चल रही है, इतनी बढ़िया मूवी आई है, अभी मैं उसका आज या कल में मैं उसका रिव्यू बना के डालूंगा। आप वो मूवी देखो साहब, एक नंबर मूवी है यार, एक नंबर मूवी, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। आज या कल में मैं उसका रिव्यू बना के डालूंगा, वो मूवी देखना, आपको मजा आ जाएगा। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर मेंटली आपको कुछ फील हो रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों से बोलो, बात करो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, ये ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।